Is it possible to create a dashboard that has all my portfolio with all my stocks and cryptocurrency, and it refreshes every second with current market rates? हाँ, I wish ये possible होता. Well, yes, it is possible. So in this video, we will be creating a dashboard with all the stocks, with all the cryptocurrency, and we will update all those stocks in real time. Let's get started. ओके, फर्स्ट हमें चाहिए याहू फाइनेंस पे चले जाओ या कोई भी आपकी वेबसाइट है जिसमें आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है. तो अगर याहू फाइनेंस में बना हुआ पोर्टफोलियो तो आपको यहाँ पे साइन इन करना है. अगर साइन इन नहीं किया हुआ तो आपको सिंपली जाना है मार्केट डेटा पे. पहले हमें स्टॉक्स चाहिए. मैंने स्टॉक मोस्ट एक्टिव ले लिया एग्जांपल के लिए, एंड क्रिप्टो करेंसी ले लिया. सो फर्स्ट मैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स को जो लिंक है उसको कॉपी करूँगा. देन मैं एक्सेल ओपन करूँगा. देन आई विल गो टू द डेटा ऑप्शन हियर. देन इन डेटा आई विल सर्च फॉर द वेब फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एंड फ्रॉम वेब. इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे वो वाला लिंक जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, जिससे मेरा जितना भी पोर्टफोलियो है एक्सेल में आ सके फ्रॉम वेब. यहाँ पे ओके किया मैंने. सो यहाँ पे मेरे को 2 टेबल्स दिख रहे हैं. एक डॉक्यूमेंट है, एक है टेबल नंबर 0. डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, बट टेबल 0 पे मेरे को सारे स्टॉक्स, उनका प्राइस, इंट्राडे, चेंज कितना हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज. डिक्रीज होगा तो माइनस में है, अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस में है. एंड वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैपिटल क्या है, सब कुछ हमारे पास इसमें दिख रहा है. अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे. बट अगर मेरे को डेटा सही लग रहा है, कुछ चेंज नहीं करना, मेरे को कुछ नेम चेंज नहीं करने कॉलम्स के, तो मैं सीधा सिंपली लोड पे क्लिक कर दूंगा. सो लोड होने के बाद डेटा कुछ इस तरह का मेरे को इसमें दिख रहा है. तो फर्स्ट आई विल चेंज दिस शीट नेम टू स्टॉक्स. अब मेरे को यहाँ पे इसका रिफ्रेश जो है कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो और कितने टाइम में रिफ्रेश हो वो मुझे सही करना है. तो आई विल सिंपली गो टू डेटा. देन यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रही है रिफ्रेश ऑल. मैं इस पर क्लिक करूँगा. नीचे कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा. देन रिफ्रेश एवरी, लेट्स से मैं 5 मिनट्स कर देता हूँ. राइट. देन यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा. तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरा डेटा है ये ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स में रिफ्रेश होता रहेगा. ओके, फॉर नेक्स्ट पार्ट मेरे को चाहिए क्रिप्टो करेंसी का. क्रिप्टो करेंसी का लिंक मैंने ओपन किया. इस लिंक को मैंने कॉपी किया. देन आई विल गो टू एक्सेल. देन गेट डेटा फ्रॉम डेटा टैब. देन गेट डेटा में मैं फ्रॉम अदर रिसोर्सेज गया. यहाँ फ्रॉम वेब है, उस पर क्लिक किया मैंने. देन यहाँ पे मैंने इसको, उस लिंक को जो मैंने कॉपी किया था अपने पोर्टफोलियो से, उसको मैंने कॉपी से यहाँ पेस्ट कर दिया. सो इसमें भी नेविगेटर में अगर आप देखोगे तो 2 टेबल्स दिखेंगे मेरे को. डॉक्यूमेंट जिसमें डेटा नहीं है, और एक दिखेगा टेबल 0. टेबल 0 में मेरे पास सारा डेटा मुझे मिल जाएगा. नेम ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, उनके सिंबल्स भी हैं, प्राइस इंट्राडे भी है, चेंज भी है, और सब कुछ सेम है जैसे स्टॉक में है. अगर मुझे कुछ चेंज करना है, इसमें नेम चेंज करना है, कॉलम का सिंबल का नाम कुछ और रखना है, तो मैं कर सकता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा के साथ. बट मेरे को अगर ये सही लग रहा है सारा डेटा तो मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक कर दूंगा. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लोड, जो डेटा है वहाँ लोड हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा मेरे को. तो यहाँ पे सारा डेटा आ गया. अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ. नेम क्रिप्टो से नाम मैंने रख दिया इसका. इसका भी मैं रिफ्रेश ऑप्शन चेंज करूँगा. देन फॉर रिफ्रेश आई विल गो टू डेटा ऑप्शन. देन गेट डेटा, सॉरी, रिफ्रेश ऑल. देन कनेक्शन प्रॉपर्टीज. देन रिफ्रेश एवरी में यहाँ पे मैं 5 मिनट्स कर देता हूँ. देन ओके. तो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा. याहू फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है डेटा, तो उसी से वो रिफ्रेश होगा. अगर वो डेटा वहाँ चेंज होगा
तो वो यहाँ पे भी चेंज होगा, बट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। आप उसको 1 मिनट भी कर सकते हो, मिनिमम 1 मिनट हो सकता है, और मैक्सिमम 60 मिनट्स है। और अगर आपको ऑटो रिफ्रेश नहीं करना बैकग्राउंड में, तो आप सिंपली यहाँ कनेक्शन में जाके इसको आप ऑफ करोगे और एनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश को ऑफ करोगे, तो जब भी आप ओपन करोगे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, जब भी आप ओपन करोगे फाइल, तब वो रिफ्रेश हो। देन उसके बाद हम यहाँ न्यू शीट पे जाएंगे। अब हमें चाहिए डैशबोर्ड क्रिएट करना है हमें, बट पहले हमें एक टेबल बनाना डिटेल्स का, उसके बेस पे वो डैशबोर्ड क्रिएट होगा। तो इस शीट पे जाके मैं यहाँ लिखूंगा पोर्टफोलियो, राइट। देन आई विल जस्ट रिमूव द कलर और एवरीथिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सपोज इतना ही चाहिए फिलहाल। उसके बाद मैंने ले लिया ये बॉर्डर्स, देन मैंने ये बॉर्डर्स ले लिए। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए वो अपने कैटेगरीज, स्टॉक्स हैं। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, कितने नंबर कितने लिए हैं हमने स्टॉक्स, बेसिकली नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर्स। उसके बाद मुझे चाहिए बाय रेट, कितने मैंने लिया था। देन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है मैंने उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। देन उसके बाद मेरे को चाहिए टुडेज रेट, और टुडेज से बेटर है मेरे हिसाब से करंट रेट कर देते हैं, करंट प्राइस वो बेटर है, या करंट प्राइस आ गया। उसके बाद मेरे को चाहिए गेन और लॉस, राइट। उसके बाद मेरे को चाहिए परसेंटेज, इसको हम करते हैं परसेंटेज चेंज, यस, कि कितना मेरे को लॉस हो कितना प्रॉफिट हो उस हिसाब से चेंज होगा, राइट। मेरे को फिलहाल तो बस इतना ही चाहिए, तो मैं ये सारा कुछ सिंपली रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको 15 का कॉलम विड्थ कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा बेटर लगेगा। ये हो गया, हाँ बेटर है। इसको मैं बॉर्डर्स क्रिएट कर देता हूँ और इनके इंडिविजुअल बॉर्डर्स भी क्रिएट कर देता हूँ। अब ये तो हो गया स्टॉक्स का। अब मेरे को चाहिए पहले क्रिप्टो करेंसी का भी सेम चाहिए था, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए मैंने इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया, और नीचे वाले को मैं क्रिप्टो बस लिख देता हूँ। दूसरा मेरे को चाहिए कि सारा जो राइटिंग है इसमें वो सब सेंटर में आ जाए, अलाइनमेंट सेंटर की हो, तो मैंने अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ उसमें सेंटर, हाँ मच बेटर। तो यहाँ पे मेरे को स्टॉक चाहिए, कितने नंबर हैं, बाय रेट और ये सब। तो चलो अब मैं स्टॉक्स ले लेता हूँ अपने। लेट सपोज मैंने बीपी ले लिया, और पहले बीपी ले लेते हैं। तो जब भी आपको पेस्ट करना है, आपको वैल्यू ही पेस्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ बार्कलेज ले लेते हैं, कंट्रोल सी, देन यहाँ कंट्रोल भी किया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैल्यूज आएगा, वैल्यूज पे क्लिक करके आपका आ गया स्टॉक्स। नेक्स्ट वन इज हम ले लेते हैं, ये दो ले, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, चलो ठीक। इसको पेस्ट किया, यहाँ किया वैल्यूज, और ये आपका आ गया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के लिए तो बिटकॉइन ही ले लेते हैं, या अगर दो ले लेते हैं, राइट। इसको करा वैल्यू। अब हमें चाहिए करंट प्राइस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। आप वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हो। वी लुकअप अगर आपको नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके वी लुकअप सीख लो। नहीं तो अभी इसमें हम एक्स लुकअप यूज़ करेंगे, एंड एक्स लुकअप के लिए मैं वीडियो अभी बनाऊंगा और आपको बहुत जल्द वो भी दिख जाएगी। एक्स लुकअप में किया, वैल्यू क्या लुकअप करनी है वो इसमें सर्च किया, देन कॉमा, देन स्टॉक्स में गए, देन नेम पे क्लिक किया, नेम टैब पे, फिर कॉमा, हमें प्राइस चाहिए तो प्राइस इंटरडे पे क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करोगे तो इसका प्राइस आ जाएगा।
इसको नीचे लेके जाके कंट्रोल डी कर देंगे तो फॉर्मूला सारा कॉपी हो गया ऊपर वाले रो से। फॉर बिटकॉइन सेम एक्स लुकअप, देन सेलेक्ट करेंगे बिटकॉइन, क्रिप्टो, बी रो, एन प्राइस, देन कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको भी हम कर देंगे, ये आ गया करंट प्राइस, राइट। ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज़ किया। नाउ अब हम करते हैं अब हम फॉर्मूलाज हम बेसिकली लगाने हैं जिससे हमें गेन मिल जाए, परसेंटेज चेंज मिल जाए। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमको प्लस लगाएंगे सबसे पहले हम, और फिर हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन, करंट प्राइस माइनस बाय रेट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टॉक और नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने लिए। इसका एंटर करो, भी ज़ीरो आएगा क्योंकि ये जो दो कॉलम्स हैं बाय रेट और नंबर्स ये सब ज़ीरो पे है, ब्लैंक है, तो इसलिए 0 0 0 आएगा, राइट। सेम इसके लिए हमें नीचे भी कॉपी करेंगे ये फॉर्मूला, सेम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, ये सेम फॉर्मूला हो गया कॉपी। अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स, सेम 0 है क्योंकि ये दोनों ब्लैंक हैं अभी। जब ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा इन दो कॉलम्स में तो ऑटोमेटिकली सही सेम चेंज हो जाएगा। ओके, अब लेट्स जस्ट ट्राई 1, बाय रेट मैंने लिया 145, गेन आ गया, राइट, प्लस 1। यहाँ पे मैं लेता हूँ 3, अगर मैं बाय रेट बढ़ा दूँ 1 करूँ और बाय रेट बढ़ा दूँ, मेरा 254 है तो यहाँ करता हूँ 300, तो माइनस में होना चाहिए, यस माइनस में, तो फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, तो अब उसके बाद हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना परसेंटेज, और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज, वो हमें इससे निकालना है। इसमें इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे। अब हमें गेन तो है ही, सबसे पहले हम प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन, देन 0 डिवाइडेड बाय रेट, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर से। अब ये फॉर्मूला इसमें ऐसा दिखेगा क्योंकि अब इसमें यहाँ ब्लैंक है। अब अगर एग्जांपल देखना है तो यहाँ 2 करो, यहाँ करो 250, यहाँ पे आपका आ गया 19%। तो इसका परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो हम अभी करेंगे, वो होगा, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज क्लिक कर देते हैं, तो सारा परसेंटेज हो जाएगा। अब हमें अगर डेसिमल में चाहिए तो ये डेसिमल है, तो ये डेसिमल 2 डेसिमल वाला चाहिए होता जनरली, तो 2 डेसिमल में हम ले लेते हैं, सेम गेन एंड लॉस में भी, राइट। अब हम इसके बाद हमारा डेटा सारा फिल करते हैं, फिर देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा फॉर्मूला। तो ये सारा हो गया फिल, राइट। This is the end of part 1, and in the part 2 we will be doing the visualization and designing. So stay tuned and don't forget to subscribe us, and until then keep analyzing. Bye for now.